तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो फाइनल मैच होता है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर ये हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की जो होती है वो स्टेज पर आ चुकी होती है। और अब हम दूसरी टीम को भी देख पाते हैं, जिसमें कि दोनों लड़के होते हैं और एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि हम दोनों काफ़ी लंबे टाइम से इसी टाइम का इंतजार कर रहे थे। जो उनका दूसरा लड़का बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। और अब उन दोनों लड़कों की इस बात को सुनकर लिनहान जो होता है वो उन दोनों लड़कों की तरफ देखने लगता है। उन दोनों लड़कों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इन दोनों लड़कों की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए मुझे इन दोनों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस लड़के और इस लड़की की बात की जाए तो पता नहीं क्यों इन दोनों से मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये दोनों जो है वो बिल्कुल भी आसान अपोनेंट जो है वो नहीं होने वाले। और अब लिनहान के इतना सोचते के साथ ही जो शोनियान होती है वो लिनहान जो होता है उससे बोलती है कि कैप्टन, मुझे इन दोनों बंदों से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग के लिए इंटेंट जो है वो महसूस हो रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि ठीक है, अब जो फाइनल राउंड है वो यहाँ पर शुरू जो है वो हो चुका है और यहाँ पर फ्री ऑफ ऑल बैटल होने वाली है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो शोनियान होती है उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ही यहाँ पर फुल डैमेज जो है वो देने वाला हूँ और तुम पीछे से मुझे सपोर्ट जो है वो करते रहना। जो सुनते के साथ ही सोनियान जो होती है वो भी लिनहान को ओके बोल देती है। और अब जो लिनहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये कंपटीशन जो है उसे काफ़ी खतरनाक तरीके से बनाया गया है। यहाँ तक कि जो फाइनल है वो यहाँ पर फ्री ऑफ ऑल होने वाला है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर अटैक जो है वो कर सकता है। और लिनहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो एक ही टीम के लड़के होते हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जब कि पहला लड़का जो होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें मारकर जो चैंपियनशिप है वो मेरी हो जाएगी। जो उनका दूसरा जो लड़का होता है वो भी अपने साथी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल इक्वल ही है, अगर मैं एक बार तुमसे निपट लेता हूँ तो उसके बाद में तो मैं इन कमज़ोर लोगों को तो आसानी से हरा दूंगा। और अब उन दोनों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ में ही लड़ता हुआ देखकर जो शोनियान होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, ये दोनों तो टीम मेट थे ना, फिर आखिर ये दोनों एक दूसरे के ही साथ में इस तरीके से फाइट जो है वो क्यों कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो बोलता है कि ये दोनों के दोनों एक नंबर के बेवकूफ़ है, जो कि सिचुएशन को बिल्कुल भी जो है वो नहीं समझ पा रहे। और अब इतना बोल कर लिनहान जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो लड़का और जो लड़की होती है उन दोनों की तरफ देखने लगता है। उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा मैंने शुरू में ही सोचा था, ये दोनों ही यहाँ पर मेरे लिए थोड़े टफ अपोनेंट जो है वो होने वाले है। और लिनहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ में लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि पैंट हूँ, यहाँ पर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तुम्हें तो हराने में मुझे 1 सेकंड लगेगी। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि बेफालतू की बकवास बंद करो, अब तुम मुझसे देखना अपनी जान की भीख मांगोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो अपने साथ वाले लड़के से बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे उन दोनों लड़कों के पास में जो है वो आ जाता है। और उन दोनों लड़कों के पास में आने के बाद में उनका जो सर होता है वो पकड़कर सीधे एक दूसरे के सर पर मारकर उन दोनों को वहीं पर ही जान से मार देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद लिनहान भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। और जो शोनियान होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता, इसने तो यहाँ पर उन दोनों को जान से मार दिया, सच में ये तो एक मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो शोनियान के आगे आते हुए उससे बोलता है कि शोनियान, ये फाइट काफ़ी खतरनाक होने वाली है, तुम अरीना से एग्जिट कर दो। जो सुनते के साथ ही शोनियान जो होती है वो भी हैरान रह जाती है। और तभी लिनहान जो होता है वो शोनियान जो होती है उसे बताता है कि ये दोनों कोई नॉर्मल पर्सन जो है वो नहीं है, बल्कि ये लोग जो है वो हत्यारे हैं, तुम इन लोगों को हैंडल जो है वो नहीं कर पाओगी। और मुझे यकीन है कि मेरे साथ में फ़ाइट होते के साथ में ही ये दोनों जो है वो यहाँ पर तुम्हें टारगेट जो है वो करना शुरू करेंगे, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें टारगेट करे, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम पहले ही एग्जिट कर दो। और अब लिनहान की इस बात को सुनकर शोनियान जो होती है वो भी उसे ओके बोलते हुए अरीना से एग्जिट कर देती है। जो देखने के बाद में जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि जो शोनियान है उसने भी एग्जिट जो है वो कर दिया है। अब यहाँ पर अरीना के अंदर केवल 3 ही कैंडिडेट जो है वो रह गए हैं। और अब हम देखते हैं कि जो शोनियान होती है वो अपने दोस्तों के पास में आ जाती है और जूटिंग जो होती है वो शोनियान से बोलती है कि शोनियान तुम ठीक तो हो ना। तभी जो हिमी होती है वो भी शोनियान से बोलती है कि शोनियान तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। जो सुनते के साथ ही शोनियान जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि तुम्हारे इन शब्दों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सच बताओ तो ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि मैं कैप्टन के साथ में रहकर फाइट जो है वो नहीं कर पाई। देखा जाए तो मेरी स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, अगर मैं अरीना के अंदर रुक कर यहाँ पर जो कैप्टन है उनकी मदद करना चाहती तो मुझे डर था कि यहाँ पर मेरी कमजोरी के कारण जो कैप्टन थे मैं उनके ऊपर बोझ ही बनती। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग शैन होती है वो अरीना के अंदर जो वो लड़की होती है उसकी तरफ देखने लगती है और उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस लड़की को देखने के बाद में मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर फीलिंग जो है वो आ रही है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अपने साथ वाला लड़का जो होता है उसे अटैक करने का ऑर्डर दे देती है और चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलती है कि लिन हान टाइम आ चुका है अब तुमसे मेरे बदले को लेने का। जो सुनकर लिन हान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी हम देखते हैं कि लिन हान के ऊपर वो लड़का अटैक करता है, लेकिन लिन हान जो होता है वो उसका जो अटैक होता है उसे ब्लॉक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चे वाली जो हरकतें है वो मेरे ऊपर काम करेगी। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए वो लड़का जो होता है उसे ऑर्डर देते हुए बोलती है कि इसके ऊपर अटैक करते रहो जब तक कि ये मर नहीं जाता। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी लिन हान के ऊपर अटैक वो करने लगता है, लेकिन तभी लिन हान जो होता है वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए सीधे उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है और उसके मुंह के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इतना बोलकर लिन हान जैसे ही उस बंदे के मुंह के ऊपर अटैक करता है तो वो अचानक से नीचे बैठ जाता है जिसका उसकी हेड भी उड़ जाती है। और अब इतनी जल्दी से अपने अटैक को डॉज करता हुआ देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हुआ। और इतना बोलकर लिन हान जैसे ही उस लड़के के चेहरे को देखता है तो लिन हान और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये तो एक पपेट है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या जो वैकफुल एम्पर था वो कोई इंसान नहीं था। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये एक पपेट है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि जब से ये अरीना में आया था तब से इसने कोई भी शब्द वो क्यों नहीं बोला। शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद ये एक गूंगा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग शैन होती है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये पपेट, एक मिनट, मुझे याद आ गया कि ये लड़की जो है वो कौन है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो हुआंग शैन होती है वो चिल्लाते हुए लिन हान जो होता है उसे बताती है कि बिग ब्रदर, इसका नाम जो है वो किंग ऑफ स्पेड है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप के लोगों की लीडर है। और अगर क्वीन ऑफ हार्ट की बात की जाए तो ये उसका सबसे प्रीसियस ट्रेजर है। और अब हुआंग शैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हंसने लगती है। हंसते हुए जो हुआंग शैन होती है उसे बोलती है कि हुआंग शैन, सच में तुम तो एक नंबर की यहाँ पर वो गद्दार हो। तुमने तो मेरी जो सबसे सीक्रेट टेक्निक थी उसके बारे में इसे बता दिया। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो रेड क्वीन है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप की लीडर है। और अब जो रेड क्वीन होती है वो हुआंग शैन जो होती है उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलती है कि जो कि तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप के लोगों को धोखा जो है वो दिया है, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपना जो पपेट है वो बनाने वाली हूँ और अपना पपेट बनाकर तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर रखूँगी। और अब रेड क्वीन की इस बात को सुनते के साथ ही हुआंग शैन जो होती है वो भी घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और हुआंग शैन के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो गुस्से में जो रेड क्वीन होती है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हुआंग शैन है वो पहले ही तुम्हारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप है उसे लीव कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी तुम इसे यहाँ से लेकर जाना चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूंगी, अगर तुम उसे टच भी करना चाहती हो तो उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे डील जो है वो करनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही जो रेड क्वीन होती है वो अपना पपेट जो होता है उसे कंट्रोल जो है वो करने लगती है और अपने पपेट को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि कंपटीशन के अंदर एंटर करने से पहले ही हम लोग जो है वो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके ऊपर साइन जो है वो कर चुके हैं। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी देती हूँ तो कोई भी मुझसे इस चीज़ के बारे में सवाल जो है वो नहीं करने वाला। तुम यहाँ पर जो हुआंग शैन है उसे बचाकर उसकी नज़रों में एक हीरो बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि तुम मेरे सामने जो है वो आ चुके हो और आज तुम यही रिंग पर जो है वो मेरे हाथों से मरने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लोंग टियान होता है उसे ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर एक पपेट को कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कैसे कराया जा सकता है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहूँगी, जो पपेट है वो यहाँ पर कंपटीशन के अंदर से डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो रेड क्वीन होती है वह हंसते हुए उससे बोलती है कि ओ जरा देखो तो तुम लोग यहाँ पर किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि मैं एक पपेट मेकर हूँ और जो मेरा वेपन होता है वो एक पपेट ही होता है, तो इसीलिए मैंने किसी भी प्रकार के रूल को नहीं तोड़ा। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो पूरी तरीके से मेरे पीछे जो वो पड़ी है, जिसका मतलब है कि हम दोनों का यहाँ पर टकराव होना पूरी तरीके से तय है। और अब इतना सोचकर लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं तुमसे यहाँ पर जो फाइट है उसके अंदर जीत जाता हूँ तो तुम या फिर जो तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप है उसका कोई भी पर्सन चाहे वो यहाँ पर हुआंग शैन को बिल्कुल भी परेशान चाहे वो नहीं करेगा, यहाँ तक कि तुम में से कोई ब्लू ड्रैगन एम्पायर के अंदर वापस से नज़र भी नहीं आएगा। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुआंग शैन होती है वो भी लिन हान की बातों को सुनकर रोने लगती है। जो सुनते के साथ ही अब नाइट क्वीन जो होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए एग्री करती हूँ, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से कोई भी फ़र्क है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं होने वाली।
जिसका यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम इस अरीना के अंदर ही जो है वो मरने वाले हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रेड क्वीन होती है वो अपना पपेट को उड़ा देते हुए उसे बोलती है कि जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही उसका पपेट भी अपनी अटैक को बनाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि उसका जो पपेट होता है वो लिन हान की तरफ अपने जो अटैक होते हैं उन्हें शूट करने लगता है। लेकिन लिन हान जो होता है वो काफ़ी आसानी से जो उसके अटैक होते हैं उन्हें डॉज करने लगता है। और उसके अटैकों को डॉज करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में इतनी लिमिटेड स्किल है और इन लिमिटेड स्किलों के साथ में तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहती हो। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही नाइट क्वीन जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि अरे तुम्हें इतना जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो ये फाइट है वो शुरू हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसका जो पपेट होता है उसके शरीर का आकार बदलने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो पपेट जो होता है वो किसी बड़ी सी रीढ़ की हड्डी के जैसा जो है वो बन चुका होता है, जिसके कि टोटल 6 हाथ जो है वो आ चुके होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी थोड़ा सा परेशान जो है वो हो जाता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि अपने पपेट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही वो पपेट जो होता है वो आकर लिन हान के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लिन हान जो होता है वो काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस तरीके से बात नहीं बनेगी, मुझे जल्दी से इससे डील करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपना एक फायर पंच जो होता है उसे बना लेता है। अपने फायर पंच को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है, अब तुम्हारे यहाँ पर जो फ्लेम है उसके स्वाद को चखने का तैयार हो जाओ मेरे फ्लेम पंच को झेलने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपनी जो फ्लेम होती है उन्हें सीधे जो वो पपेट होता है उसकी तरफ शूट जो है वो कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पपेट जो होता है वो अपने हाथों से जो लिन हान की फ्लेम होती है उसे एब्जॉर्ब जो है वो करने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो लिन हान जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये फ्लेम को भी एब्जॉर्ब जो है वो कर सकता है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो रेड क्वीन होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हुए बोलती है कि सभी लोगों का यही मानना है कि जो पपेट होते हैं वो फायर से ही काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। और अब नाइट क्वीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका पपेट जो होता है वो अपने एक स्वॉर्ड अटैक को बनाने लगता है, जिसके की चारों तरफ जो आग होती है वो भी लगी होती है। और जो नाइट क्वीन होती है वो लिन हान जो होता है उसे बताती है कि यहाँ पर जो मेरा पपेट है उसकी बॉडी के ऊपर जो होल बने हुए हैं ये यहाँ पर केवल जो स्टील नीडल है उसे ही लॉन्च करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो फायर टाइप अटैक होता है उसे भी एब्जॉर्ब करने के लिए है। और केवल इतना ही नहीं, जो मेरा पपेट है वो यहाँ पर जो तुम्हारी फायर एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करने के बाद में उसे खुद के लिए जो पपेट एनर्जी है उसकी तरह इस्तेमाल चाहिए वो कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका पपेट होता है उसने अपने अटैक को पूरी तरीके से तैयार कर लिया होता है। और जो रेड क्वीन होती है वो चिल्लाते हुए जो उसका पपेट होता है उसे बोलती है कि जाओ जाकर इसे छोटे छोटे भागों में बांट दो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो ज़मीन के अंदर से एक वॉल जो होती है वो बनाने लगता है। और ज़मीन की वॉल बनाते हुए बोलता है कि ओ मैं समझ गया, तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ज़मीन की शील्ड होती है वो पपेट जाकर उसके ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है। लेकिन उसके अटैकों से भी जो वो शील्ड होती है वो नहीं टूट पाती। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो नाइट रेड क्वीन होती है वो हंसते हुए लिन हान जो होता है उससे बोलती है कि ओ तो क्या तुम इसी तरीके से छुपने वाले हो? अगर तुम इसी तरीके से छुपते रहोगे तो तुम्हारा यहाँ पर जीतने का कोई भी चांस नहीं होने वाला और इन द एंड तुम मेरे पपेट के हाथों से हारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अचानक से अपना एक और अटैक जो है वो बनाने लगता है। और एक और अटैक को बनाते हुए बोलता है कि किसने कहा कि यहाँ पर मेरे पास में कोई भी चांस है वो नहीं होने वाला, असल में मैं इतने टाइम से इसी मोमेंट का तो इंतज़ार कर रहा था। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अचानक से छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें उठाकर सीधे जो वो पपेट होता है उसकी तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं कि वे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो सीधे जो पपेट के बॉडी के अंदर होल होते हैं उनके अंदर जाने लगते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो रेड क्वीन होती है वो भी हंसने लगती है। हंसते हुए लिन हान जो होता है उससे बोलती है कि यहाँ तक कि जो तुम्हारी फ्लेम थी वो भी मेरी पपेट का कुछ भी जो है वो नहीं कर पाई, और तुम्हें लगता है कि ये मामूली से जो कंक्रीट है वो यहाँ पर उसका कुछ बिगाड़ लेगी? सच में तुम तो एक नंबर के बेवकूफ़ हो। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो अपना जो हेवनली फिस्ट अटैक होता है वो बना लेता है। और अपने हेवनली फिस्ट अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो जो रिजल्ट है वो थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगा। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो पंच मार कर जो वो पपेट होता है उसे तोड़ना शुरू जो है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो रेड क्वीन होती है वो भी हैरान रह जाती है। और हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरा पपेट जो है वो पूरी तरीके से इनविजिबल है, तो फिर आगे तुम उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? और अब रेड क्वीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका पपेट होता है उसका भी अब जो सर होता है वो टूटकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जो देख कर तो रेड क्वीन भी हैरान रह जाती है। और अब जो लिन हान होता है वो हंसते हुए जो रेड क्वीन होती है उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि अब तुम इन छोटे छोटे पत्थरों के बारे में क्या कहना चाहोगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं?
जो सुनते के साथ ही अब जो रेड क्वीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है मेरे। अगर पपेट की बात की जाए तो वो आखिर जो ये मामूली से पत्थर है इनसे कैसे हार सकता है। नहीं, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो रेड क्वीन जो होती है उसे बताता है कि मैंने इन छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करके जो तुम्हारे पपेट था उसके सारे जो होल थे उन्हें बंद जो है वो कर दिया था, जिसका ही कारण ये तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया और ना ही खुद को हील कर पाया। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे जो रेड क्वीन होती है उसके सामने जो है वो आ जाता है। रेड क्वीन के सामने आते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा जो पपेट है वो तो अब मारा जा चुका है, तो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो रेड क्वीन होती है वो लिन हान जो होता है उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलती है कि मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी कोई भी जो कंडीशन है वो मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो रेड क्वीन जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या तुम इस चीज़ के लिए एग्री करती हो कि तुम या फिर तुम्हारे यहाँ पर ग्रुप का कोई भी मेंबर जो है वो फ्यूचर में जो हुआंग सैन है उसे परेशान जो है वो नहीं करेगा। अगर तुम इस चीज़ के लिए यहाँ पर एग्री जो है वो नहीं करती हो तो चाहे फिर यहाँ पर आज तुम्हारा सारा का सारा ये जो ग्रुप है वो भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बाद भी वे लोग जो है वो तुम्हें आज यहाँ पर मेरे हाथों से मरने से जो है वो नहीं बचा पाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो रेड क्वीन होती है वो घबराते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप के लोग के और हुआंग शैन के बीच में जो कुछ भी था वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। हम लोग फ्यूचर में कभी भी जो हुआंग शैन है उसे परेशान जो है वो नहीं करेंगे। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो जो रेड क्वीन होती है उससे बोलता है कि ठीक है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब रेड क्वीन भी वहाँ से जाने लगती है और तभी जो हुआंग शैन होती है वो भागते हुए लिन हान के पास में आ जाती है। और लिन हान के पास में आने के बाद में जो हुआंग शैन होती है वो हंसते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि बड़े भाई, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन था कि आप ही इस फाइट को जीतोगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जो लिन हान है वो चैंपियनशिप को जीतकर इस बार के प्रोफेशनल लीग का चैंपियन जो है वो बन चुका है और उसी के साथ में यहाँ पर उसे 50 मिलियन की जो प्राइस मनी है वो दी जाने वाली है और इससे अलग उसे जो ड्रैगन स्केल डीगर है वो भी रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। और अब रेफरी की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो अब जोर जोर से जो लिन हान होता है उसे चेयर जो है वो करने लगते हैं। और तभी लिन हान जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर चैंपियन बनने का जो मिशन था वो आपने कंप्लीट जो है वो कर दिया है, जिसके कारण रिवॉर्ड के तौर पर आपको 5020 टाइमिंग पॉइंट जो है वो दिए जाते हैं। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मेरे पास में 5020 टाइमिंग जो है वो पॉइंट आ चुके हैं, अब एनी और बाकी लोगों का जो एवोल्यूशन है वो आसानी से हो पाएगा। और अब लीना खान के इतना ये सोचते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो लीना खान के पास में जो है वो आ जाती है और उसे एक डीगर जो होता है वो देते हुए उसे बोलती है कि मिस्टर लीना खान, जो प्राइस मनी है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर कुछ ही टाइम में यहाँ पर सेंड जो है वो कर दी जाएगी। इससे अलग आपको रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर जो ये डीगर है ये भी दिया जाता है। जो सुनकर अब लीना खान जो होता है वो भी वो डीगर जो होता है उसे देखने लगता है। उस डीगर को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो एक स्टार लेवल का वेपन है, सच में ये काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग सैन होती है वो भी लिन हान के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आने के बाद में उस टीगर को देखते हुए बोलती है कि सच में ये कितना खूबसूरत टीगर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हिमी और जो शूटिंग होती है वो दोनों भी लिन हान के पास में आने लगती है और जो शूटिंग होती है वो लिन हान से बोलती है कि लिन हान, मुबारक हो, तुम केवल चैंपियन ही नहीं बने बल्कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ग्रुप के लोग थे उनसे भी तुम्हारा पीछा जो है वो छूट गया। अब फ्यूचर में भी लोग भी यहाँ पर बेफालतू की परेशान जो है वो नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो आज की जो जीत है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसीलिए आज रात हम लोगों को इसे प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट जो है वो करना चाहिए। और इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो लोंग टियान जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। लोंग टियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि फैटी, अगर जो तुम्हारी इंजरी है उसकी बात की जाए तो तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर जा पाओगे, तो आज तुम्हें रुककर अपने आप को प्रॉपर तरीके से रिकवर जो है वो करना चाहिए। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो छलांग लगाकर लिन हान से बोलता है कि किसने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के साथ में चलने वाला हूँ। हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जो ये जीत है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट जो है वो करने वाले हैं। और इतना बोलकर लोंग टियान जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। जो देखने के बाद में सभी लड़कियां जो होती है वो बोलती है कि सच में जो फैटी है वो पार्टी का नाम सुनते के साथ ही पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक होटल के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वे सभी बैठ कर चेयर कर रहे होते हैं और लोंग टियान जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि ब्रदर लिन हान, मुबारक हो, आप जो प्रोफेशनल लीग थे उसके फाइनली चैंपियन जो है वो बन चुके हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि देखा जाए तो जो ये प्रोफेशनल लीग थी इसके अंदर यहाँ पर सभी लोग जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम जो है वो किया था। स्पेशली अगर यहाँ पर जो हुआंग शैन है उसकी बात की जाए तो उसकी फाइटिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। और इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो हुआंग शैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि हुआंग शैन, तुमने इस प्रोफेशनल लीग के दौरान हमारी टीम के अंदर बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट जो है वो दिया था, जिसके लिए हम सभी लोग तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
जो सुनते के साथ ही हुआंग सैन जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि बड़े भाई मैंने इतना भी कुछ ज़्यादा जो है वो नहीं किया, देखा जाए तो आप सभी लोगों ने मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान जो है वो रखा था। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो रिवॉर्ड के तौर पर मिला हुआ जो वो डिगर होता है उसे निकाल लेता है। उस डिगर को निकाल कर जो हुआंग सैन होती है उसे देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें ये डिगर जो है वो देना चाहूँगा। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो हुआंग शैन होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम ये टीकर जो है वो मुझे देने वाली हो। और अब इतना बोलकर जो हुआंग शैन होती है वो इस चीज़ के लिए मना जो है वो करने लगती है और लिन हान से बोलती है कि नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये गिफ्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हुआंग सैन से बोलता है कि तुम्हें ये टीकर जो है वो ले लेना चाहिए क्योंकि एसेसियन क्लास के लिए ये पूरी तरीके से परफेक्ट बैठता है और हमारी पूरी टीम में तुम ही है वो ऐसी हो जो कि इसका सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हो। जो सुनकर जो हुआंग शैन होती है वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लोंग टियान अपनी शॉर्ट को निकालते हुए बोलता है कि जूनियर तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए, जरा देखो जो मेरी शॉर्ट है वो भी मुझे लिन हान ने ही गिफ्ट की थी। जो सुनते के साथ ही जू टिंग जो होती है वो भी अपना स्पेयर जो होता है वो निकाल लेती है और अपने स्पेयर को निकालते हुए बोलती है कि यहाँ तक कि जो ये स्पेयर था ये भी मुझे कैप्टन के द्वारा ही गिफ्ट जो है वो किया गया था। तभी जो शोनियान होती है वो भी बोलती है कि हाँ, मेरी जो एक्सट्रीम एल्चर स्किल बुक है वो भी यहाँ पर मुझे सीनियर ब्रदर ने ही दी थी। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो भी उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो मेरी स्किल बो है वो भी मुझे जो लिन हान है उसी से गिफ्ट के रूप में प्राप्त जो वो हुई थी, तो इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए और इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब हुआंग शैन जो होती है वो भी वो टीगर जो होता है उसे ले लेती है और उस टीगर को लेते हुए बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ बड़े भाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है जो कि लिन हान के पास में आते हुए बोलती है कि मिस्टर लिन हान, बाहर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। जो सुनकर लिन हान हैरान होते हुए बोलता है कि क्या बाहर मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, वो है कौन। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लिन हान जो होता है उसे बताती है कि मैं अच्छे से तो नहीं जानती हूँ, लेकिन उस पर्सन ने मिलिट्री यूनिफॉर्म जो है उसे पहना हुआ है, उसी के साथ में वो मिलिट्री एकेडमी के ऑफिस से यहाँ पर आया है और उसने कहा कि वो काफ़ी जल्दी में है। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो बोलता है कि क्या वो मैनेजर ये टाई जो है वो हो सकता है। तभी सोन यहाँ जो होती है वो बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिलिट्री एकेडमी है उसके अंदर कुछ हो गया है जो कि पर्सनली मैनेजर ये टाई यहाँ पर आए हैं। जो सुनते के साथ ही अब लीना जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैनेजर ये टाई जो है वो इस टाइम पर जो फ्लाइंग ड्रैगन टावर है उसके इंसिडेंट को संभाल रही है, तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि वे अचानक से यहाँ पर आ जाए। और अब इतना सोच कर लीना जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए सभी लड़कियों से बोलता है कि ठीक है, तुम लड़कियाँ जो है वो यहाँ पर अपनी जो पार्टी है उसे कंटिन्यू रखो तब तक कि मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। और अभी इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो स्वेटर के साथ में बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए बोलता है कि एक मिनट, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुमने कहा था कि यहाँ पर मिलिट्री का जो वो बंदा है वो मेरा यहाँ पर इंतज़ार जो है वो कर रहा है, तो मुझे बताओ कि वो बंदा आखिर है कहाँ पर, क्योंकि मुझे तो वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो वेटर जो होती है उसने अपने हाथ में जो प्लेट पकड़ी होती है उसे सीधे लिन हान की तरफ फेंक देती है। जो देखकर लिन हान जो होता है वो भी उसे अपना जो है मल्लीफिस्ट अटैक होता है उसे रोकते हुए जो वो लड़की होती है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के स्नीकी अटैक मेरे ऊपर काम करेगी। और लिन हान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस प्लेट के पीछे एक तालिस्मान जो होता है वो लगा होता है और जैसे ही तालिस्मान एक्टिवेट होता है तो अचानक से वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका होता है। और अब उस अटैक पावर को देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है कि सच में ये अटैक पावर तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन लिटिल सिस्टर मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर आखिर आप मेरे ऊपर अटैक जो है वो क्यों कर रही हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लिन हान जो होता है उससे बोलती है कि इस चीज़ मायने नहीं रखती कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरा पहला ऑर्डर जो है वो मिला है, तो इसीलिए एक प्रोफेशनल असिस्टेंट होने के नाते मुझे अपने ऑर्डर को कंप्लीट जो है वो करना है। और अब उस असिस्टेंट की इस बात को सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि ओ, तो तुम एक प्रोफेशनल असिस्टेंट हो, आखिर इस बार मैंने किस विलन को ऑफेंड कर दिया जो कि उसने मारने के लिए तुम्हें इस बार भेजा है। जो सुनते के साथ ही वो असिस्टेंट जो होती है वो लीना हान से बोलती है कि वैसे भी तुम यहाँ पर मरने ही वाले हो, तो इसीलिए तुम्हें इस बारे में ये जानकर क्या ही करना। और उस असिस्टेंट की इस बात को सुनते के साथ ही लीना हान जो होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से उसे बोलता है कि समझ में नहीं आता कि सभी असिस्टेंट जो है वो इसी तरह का डायलॉग जो है वो क्यों बोलते हैं, सच में ये चीज़ तो बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं लगती। जो सुनते के साथ ही जो वो असिस्टेंट होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरीके से मेरा मजाक उड़ाने की, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से बच सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो एनी जो होती है उसे निकाल लेता है। एनी को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है एनी, यहाँ पर तुम्हारी बारी जो है वो आ चुकी है, जाओ जाकर इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर, इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। और इतना बोलकर जो एनी होती है वो सीधे आकर उस असिस्टेंट के ऊपर अटैक को करती है, लेकिन वो असिस्टेंट काफ़ी आसानी से एनी के अटैक को डॉज जो है वो कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट एनी के फोरहेड के ऊपर एक तालिस्मान जो होता है वो चिपका देती है।
और इससे पहले कि जो एनी है वो उससे बचने के लिए कुछ भी कर पाती है, हम देखते हैं कि उस तालिस्मान के कारण अचानक से एनी के सामने ही वहाँ पर एक बहुत तगड़ा धमाका जो होता है वो हो जाता है, जिसे देखने के बाद में लिन हान को भी एनी की चिंता होने लगती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।